नाजरीन आदाब। दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो थी अज द पहाड़ी प्रोग्राम लिश्कारा कैनका में तुस्ता अपना मेज़बान अयाज फारूक हाजिर खिदमत। नाजरीन तुसा को प्रोग्राम भी जी आया को आखता हरका दे आओ जी नाजरीन। अस्ते पहाड़ी इलाकों में जेड़े लोग जिमीदारे नाल मुंसलिक हैं उन्होंने सुन बड़िया मेहनत करका अपनी जिमियां बिच मुख्तलिफ अनाज जेड़े राय दे आसें फिर उन्दियां फसलां अज तैयार हैं। तो हुण जिसले फसल कपे का टाइम आंदा तो उस वेले अक्सर बेशतर दिखे गेंदा कि बारिश हो गेंदी है। तो अस्ती जी मेहनत पूरे साल की होंगी है अस्तियां जिमीदार भरावां दी तो वह फिर उस भी थोड़ा कमाई भी थोड़ा फर्क पे गेंदा। तो इस वास्ते जिसले भी तुसी अपनी मकई हुआ ताई हुआ जी तुसदी फसल तैयार हुआ जिसले तुसी कपसोगे तो मौसम का खास ख्याल रखियो ताकि तुसदा जिहड़ा फसल आ जी साल की मेहनत आ तो वह रद्द ना हुआ। तो नाजरीन इस साल अल्लाह का शुक्र रहा अस्तियां बटंगा का भी पार्ट ठीक रहा। असां जेड़े बटंग लाड़े हुण अस्ते खोड़ां दा तो शैणां दा इसलिए जेड़े अस्ते जिमीदार लगे दे हैं अपने बागां बिच। हालांकि खोड़ां दा पा इस साल ठीक नहीं रहा, खोड़ां दी गिरी दा पा भी ठीक नहीं रहा। तो इस वास्ते नाजरीन मंडी दियां कीमतां दिख का तुसी अपने खोड़ां दी तोड़ाई करो या फिर तुसां को अगर इजा लगा कि मंडी बिच गिरी दी कीमत नहीं तो फिर तुसी खोड़ भी बेच सकते हो। जी नाजरीन प्रोग्राम को आगा बताते हैं पेश आ एक गीत एक लोकगीत पेश करसन गुलाम हसन तबस्सुम। नीली कोड़ी वाले बाबलायो नीली कोड़ी वाले बाबलायो बागा टिलियां ना छोड़। मैं ते टूर दी फिर दी आरे सा मैं ते टूर दी फिर दी आरे साम को कन्या ना छोड़। ओए तू को वास्ता वे अपने रब दायो बाबल वास्ता अपने रब दायो मुको वतना ते मोड़। ओ बागा टिलियां ना छोड़। नीली कोड़ी वाले बीरायो सोनी कोड़ी वाले बीरायो बागा टिलियां ना छोड़। मैं ते टूर दी फिर दी आरे सा बीरा टूर दी फिर दी आरे साम को कन्या ना छोड़। ओ तू को वास्ता वे अपने रब दायो बीरा वास्ता अपने रब दायो मुको वतना ते मोड़। आए बागा टिलियां ना छोड़। नीली कोड़ी वाले मामायो सोनी कोड़ी वाले मामायो बागा टिलियां ना छोड़। ओ तू को वास्ता वे अपने रब दायो मामा वास्ता अपने ओ रब दायो मुको
कल्याण छो मैं ते टूर दी फिर दी आरे सा मामा टूर दी फिर दी आरे साम को वतना ते मोड़ आए बागा टिलियां ना छोड़ ओ नीली कोड़ी वाले ओ चाचायो सोनी कोड़ी वाले चाचायो बागा टिलियां ना छोड़ ओ तू को वास्ता वे अपने ओ रब दायो चाचा वास्ता अपने रब दायो मुको कल्याण छो ओ मैं ते टूर दी फिर दी आहारे सा मैं ते टूर दी फिर दी आहारे साम को वतना ते मोड़ ओ बागा टिलियां न छोड़ ओ नीली कोड़ी वाले ओ बाबलायो सोनी कोड़ी वाले बाबलायो बागा टिलियां ना छोड़ ओ मैं ते टूर दी फिर दी आहारे सा मैं ते टूर दी फिर दी आहारे साम को वतना ते मोड़ ओ बागा टिलियां ना छोड़ आए मुको वतना ते मोड़। जी नाजरीन ए आसे गुलाम हसन तबस्सुम। जी नाजरीन इसके अलावा अज असां अपने स्टूडियो विच एक मजमान साथी को दावत दी दिया मधु कीतेदा ए एन सोशल एक्टिविस्ट भी एक उस्ताद भी हैं जी माड़ी गरज है अज दे जिहड़े अस्ते मेहमान हैं जावेद अहमद खान साहब। जावेद अहमद खान साहब तुस्ता अस्ते स्टूडियो विच खैर मकदम जी शुक्रिया जी। जावेद साहब तुसी ए दसो कि अज असां सुन एक मौजू दा इंतखाब कीते दा जिस दा असी गलबात करसां कि समाजी बुराइयां बिच नौजवानां दा के रोल आ नौजवान अस्ते समाज बिचों बुराइयां को दूर कीते वास्ते अपना के योगदान दे सकते हैं। जी एयाज साहब जेड़ा तुसा मौजू चुनिया अज बहुत असल मौजू आ क्योंकि ये अज एक बर्निंग इशू आ असली सोसाइटी दा देखेगा चा कि सोशल लेवल समाजी बुराइयां जड़ियां देखो सोशल लेवल जड़े हैं वो ग्रास रूट थी पनपतन उथों बड़े होने उथों फैलते हैं फिर पूरे समाज भी फैल गए खाली वो एक सोसाइटी को तबाह नहीं करते बल्कि वो पूरी जितना एरिया होंगे कवर भी आ सकता हर जगह पहुंचते हैं। जिस तरह तुम देखो असा को सोशल न्यूज़ में मुझ सारे जिस तरह ड्रग अब्यूज आस्ती इलिटरेसी आ करप्शन आस्ती चाइल्ड लेबर आ डाउरी आ बाकी स्मोकिंग भी अस इस पे आन सकते हैं जी इन्फेंटिसाइड आ जे बड़े बड़े मौजू हैं जेडे सोसाइटी थ्रू कंट्रोल नहीं होंगे कंट्रोल थी बाहर देखो समाजी बुराइयां जड़ियां समाजी बुराइयां का असर एक समाज होता नहीं ये हर समाज होता पैदा बिल्कुल। मैं ये ना आखा कि मैं इस सोसाइटी में रहना माड़ी सोसाइटी असल या जिस जगह में रहना वो जगह असल लेकिन माड़ा सा नाल हमसाया ग्रां उस ग्रां में जा कम चल रहा है जी बुराइयां चल रही इस ते जड़ी आगा धुआं हर जाई फैलदा ये एक ही मुनसिक जाई तो नहीं रहता जी। जावेद साहब तुसी ए दसो कि तुसा सुन जिस तरह की आखिया कि ड्रग अब्यूज अस्ती समाज में सबसे बड़ा जेड़ा अज दा एक नासूर है ए मनशियात हैं ड्रग्स हैं जिहड़े मुख्तलिफ रंगां नाल अस्ते नौजवान अस्ते बच्चे या फिर जिस भी उम्र दे लोग हैं जिहड़े वो ड्रग्स दा इस्तेमाल करते हैं तुसी दसो कि इसको मिटाए वास्ते की करना चाहिए और ये ड्रग अब्यूज किस किस तरीके नाल नौजवान किड़े किड़े नौजवान इन ड्रग्स विच लगे दे हैं।
देखो ये तो पहले ਅਸੀਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸੰਗੀ ਜੀ ਗਲਤ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਮਲੌਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਇਸ ਵੇਲੇ पूरी सब एशिया की गल करा सब कंटीनेंट की गल करा हर वेले हर जगह तुम देखते हो न्यूज़ भी जिस जगह न्यूज़ पेपर कि ये बहुत बड़ा इशू है खासकर असं अपने वादी की गल करा टंगडार और उड़ी जी 2 नंबर होता ने जो पूरे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को कहने का जम्मू कश्मीर भी 2 नंबर होता है चल रहे हैं ये 2 एरिया तो इन 2 एरिया में जड़ा है पहले तुम देखो एक जी सोबत तुस्ती है उसका असर दूआ नाल है कि कार ब्रोकन फैमिलीज जी होंगी जी उसका भी एक असल पैदा कि कार माओ पी की लड़ाई चलती रही है उस नाल बच्चा जो डिप्रैस रहा उसको एंगजाइटी आ गई है डिप्रैशन का शिकार रहा वो फिर गच क्या कसा जे बंदे को मिल गया जिसलिए उसको प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस नहीं की गई वो इस चीज़ का शिकार बन गया देखो ड्रग्स भी तो मुझ सारे ड्रग्स भी देखो असी दवाइयाँ खाने अगर दवाई भी तुसी ओवर यूज कर रहे हो ज्यादा मिकदार विच अगर असि दवाई कैंसा तो वो भी एक नशा बन गया जी बिल्कुल जे डॉक्टर जे तुसा डायग्नोज कीते दा उस ते तुसी एक्स्ट्रा कहंदे हो चीज वो भी तुसी ड्रग्स विच आ गए हो कि तुसी ड्रग्स करन लगे हो देखते हो मुझ सारी जगह में देखिया अस्पतालां विच या मेडिकेट वाले जेडे और रजिस्टर मेंटेन रखते हैं कि जेडे ड्रग्स होना बेचने वो उस रजिस्टर मेंटेन कर रखते हैं कि इतना इस बंदे को अगर इशू करना इसको इसी को करना इस बगैर कैसा करो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दूसरी चीज है कि तुसी देखते हो बाकी ब्राउन शुगर दा इस्तेमाल किया गया बच्चे मुझ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पॉलिश शू पॉलिश खाने जे नशे क्योंकि अपने जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया फिर उनको एक अच्छे तो बुरे दे बीच तमीज नहीं कर सकते जी जावेद साहब जिस तरह तुसा सुन ए चंगी तरह नाल अस्ता नाल वाजिया कीता कि ड्रग अब्यूज के या और तुसा सुन ए ना भी कहता कि टंगडार तो उड़ी और इन दो इलाकों भी ज्यादा अस्ती कम्युनिटी पहाड़ी लोग अस्ते रहे इनके जेडे बच्चे हैं इनको असी किस तरह बाहर कट सकते हैं या वालदेन को किस तरह नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों तक ताकि उनके बच्चे इस गंदी नशेदार इस लानत जोरदार अस्ते बच्चे ना गचन देखो सारे को पहला बड़ा जो फर्ज बनता वो वालदेन का ही बनता जी बिल्कुल कि अगर मैं एक पेरेंट हाँ मुझको देखना कि मैं अपने बच्चे को आज पॉकेट मनी इतना देते इस खर्च कितना किया जी और कि अगर इसकी जरूरत है इसके मुताबिक मैं इसको पैसा देना जी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना और इसको एक ऑब्जर्वेशन रखनी है एक साल उठता कसनाला गेंदा कुदरा अगर स्कूल गेंदा ठीक है स्कूल भी जैसे संगी की जन जी उनका बैकग्राउंड क्या जी ठीक है उस नाल अस्ते जोड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जी उनको चाहिए है कि अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करन बिल्कुल क्योंकि जब तक बच्चे को तुसी जहन में ये चीज बाहर ना कर सो कि ए लानत आ ये चीज है बुरी चीज है बिल्कुल नशे सारे ही बिल्कुल मुमना भी है आस्था हर मजहब इस चीजों को आराम देंदा जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ चंद मजहब जेडे बाकी हर मैक्सिमम मजहब जेडे वो भी इसको आराम करार देंदा फिर तुसी देखो आस्ते जेडे मौलवी हजरात हैं उनका भी एक बहुत बड़ा फर्ज बनदा क्योंकि हफ्ते विच एक बार उनको एक टाइम मिलता जुमे दा उस उता ओ खतीब साहब अपनी खुतबे के दौरान ए लोगों को तक मैसेज पहुंचावन कि ए आराम आ इसको असों बचना एक सोशल कैंपेन चला जी जिस वजह से बच्चों को इस चीज से बचा सकते जावेद साहब मैं एक गल तुसी गल नाल ऐड करना चाहना जेडे बच्चे आस्ते स्कूल गए ने हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल बिच गए ने आस्ते पहाड़ी कबीले दे जेडे बच्चे जिसलिए मुड़ काने राती सेने वालदेन को चाहिए उनके चंते बिच दिखना कि उनके चंते बिच के है जी बिल्कुल उनदी बेगा बिच दिखना कि उनके बेगा बिच के है और वालदेन को ये चीज भी दिखनी चाहिए कि माड़े बच्चे दी संगत माड़े बच्चे दे संगा बिच किड़े किड़े बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड क्या तो ओ कीजे बच्चे अगर वालदेन को इजा लगा कि उसका बच्चा रात टाल रहा ट्रे को तू ले रहा तो उसको अपने बच्चे को थोड़ा सख्त अवलीन तौर पर तंबे करना चाहिए फिर कसा स्टेज होता माँ प्यो को सख्त होना भी जरूरी है जी बिल्कुल सख्ती बरतना उस बच्चे वास्ते ठीक है और ये जेडे बच्चे मलवस हो गए इस चीज विच उनको तो एक प्रॉपर तुसा मेडिकल ट्रीटमेंट दो जी प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग करा लो जी ताकि उस लत बाहर आवन ड्रग्स डी सेंटर जेडे होंदे उस ता भी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी नौजवानों को चाहिए कि इन बच्चों को कहन का गहना इनकी पहला फरिस्त बनानी ना केड़ा बच्चा इस बीच लगे दा तो उनको फिर उठा खड़का तो काउंसलिंग कीते गचा या फिर किस तरह उनको के कहते गेंदा साइंटिफिकली ओ कीते गचा जी जावेद साहब ए एक पहलू अस्ती समाज दी बुराई दा या जी अस्ती समाज विच और भी मुझ सारी बुराइयां हैं एक बुराई है डाउरी सिस्टम जिसको असी आखते हैं कि दाजा दा जिस दी वजह नाल अस्ते समाज दियां बच्चियां दा ब्याह लेट हो गंदा या फिर नहीं होंदा तो इस बारे में तुसी दसो कि तुसी एक सोशल एक्टिविस्ट हो कि इस डाउरी सिस्टम थी दाजा थी असां किस तरह
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो यार साहब 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ 18 ਜਾਂ 17 ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੰਮੂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ 40,000 ਅਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜੀ 40,000 ਅਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਾ ਉਸ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट आई सी देखो ये क्या कि उनकी जी मैरिज है या लेट मैरिज जिसको आसा इस वजह थी कि असा सो रसूमात जे बढ़ा सके जिसको तुसी दाज आखते हो कि दहेज वगैरह देना लड़की को अगर वो ना हो सी तो उसके ससुराल वाले उसको तंग कर दें कि तू कख नहीं आंदे और ये असा बहुत सारे केस दिखे तुसी आप दिखते हो हर दिन के खबर आंदी कि फलानी जाए लड़की को मार सटे फलानी जाए साड़ सटे कि उसको दहेज का मसला हुण इत्था जेड़े नौजवान उनका एक अहम रोल बनदा इस दहेज को खत्म कीते दा देखो हुण तुसा हाल ही विच एक वायरल वीडियो दिखे उसी तुसा सुन कि आज ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਤਰਮੀਤਾ ਲਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਸਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲਵਾਸ ਬਣੇਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇੜੇ ਥੀ ਤੇੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇਗੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਮੋ ਕੋਈ ਦहेज नहीं चाहिए ठीक है देखो तुसा सुन अगर पहले लड़की को दहेज के दे एक तो ये बास ये भी बन गया कि कल जी फैमिली अलग हो गई है जी कि लड़की को सारा सामान अपना अलग फिर कल उस अलग एक बारू मापे ही नाल देंदे फिर उस दी वजह नाल ओ समझो अगर सारा सामान लड़की कहन का आंदी है तो आने साथ सोचती है कि मैं सामाना को रखा को था तो मैं कदू अपना चुला कनी कदू बाला बिल्कुल और दुआ है कि तुसा सुन जिसले बच्ची दी शादी है बिल्कुल एक सिंपल तरीके नाल करो निकाह करो सुन्नत जे है तुस्ता सुन्नत फॉलो करो तुसी ये ना करो कि लोग धूमधाम वास्ते कि एक माँ पे अपनी बच्ची अज दे समाज विच अपनी बच्ची वास्ते दहेज जमा करदे कर्जा जमा हो गया उनको जी बिल्कुल बच्ची की शादी तो कर सकते नो लेकिन वो कर्जा हुंदा उम्र तमाम खत्म नहीं होंदा उसी बोझ तले दब का मर गए इसी वास्ते है कि समाज एक सोच चेंज करनी है अस्ते समाज दे जेड़े नौजवान हैं उन्हां को भी मिसाली बयां करने चाहिए अपने जेड़े अस्ते पढ़े लिखे दे नौजवान हैं फिर पढ़े लिखे दा फायदा क्या कि अगर असी अपने समाज को कुछ फायदा ना पहुंचासा फिर के फायदा जेड़ा भी नौजवान बयां करसी इतने सादगी नाल करना चाहिए इतने सिंपल तरीके नाल करना चाहिए वो अपने वालदैन को कन्वीनियंस करना चाहिए कि ना मुगो सादगी नाल ही बयां करना क्योंकि अगर नौजवान अगर अपने घरों ना शुरू करसी जेड़े जिस तरह तुसी सोशल एक्टिविस्ट हो तुस्ते चार यार और हो सनगे इस वास्ते असा सारे नौजवानों को चाहिए कि जिसले भी आस्ते कार कुछ ब्याह शादी अपनी हुआ या निके बहन भरा दी हुआ अपनी मिसाल पैदा करा आदमी के इस तरह करना और माँ प्यो दी सोच भी चेंज करनी है जी क्योंकि देखो घरेलू लड़ाई उथा माँ प्यो की सोच भी चेंज करनी है कि दहेज सारी चीज नहीं सारी चीज है कि तुसी सेटिस्फेक्शन कितनी है तुसी आप कितने सेटिस्फाइड हो चीज़ ठीक है अगर तुसा लड़की को इतना सामान कह दिया फिर तुसी ज़हन में भी ये चीज़ रही है कि इस पे भी कर्जे तला लड़की दे ज़हन में भी ये चीज़ रही है माड़ा पे कर्जा कपेगा जी बिल्कुल उनके घर दे में फिर ये एक डिप्रेशन बन गई है घर की थिंकिंग भी चेंज करनी है अपनी थिंकिंग भी चेंज करो तांग का ये जी समाजी बुराई है खत्म हो सी जी बिल्कुल जैसा एक और चीज भी दिखेगी दहेज नाल नहीं जुड़े दा लेकिन अस्तियां ब्याह शादियां नाल एक चीज जुड़ी दी है कि जिसले असी कसा जाई अपनी बच्ची दा या बच्चे दा रिश्ता करदे हैं अगर 1 साल 2 साल ब्याह नहीं होंदा उन 2 सालों विच आना गहना इस तरह लांदे ए आज स्याले दे कपड़े हो गए आज बरिया दे हो गए आज ईद आ गई इतनी महंगी चीज़ां एक दूसरे को गिफ्ट देनी है कि ब्याह थी भी ज्यादा खर्चा उस आए गच्छे ता लग गेंदा तो इस वास्ते अस्ते समाज दे लोकां को चाहिए कि ओ जिहड़े ए फार्मेलिटियां बधाने त्याड़े थी त्याड़ा इस ता जिहड़ा असर पैंदा वो गरीब आदमियां ता पैंदा या फिर उस बच्ची ता या उस बच्चे ता पैंदा जिंदे इनकम दे सोर्स घट होंदे इस वास्ते अस्ते समाज विच अस्ते पहाड़ी तबके दे बड़े बाशूर लोग उन्हां को चाहिए कि जितना भी इन्हां रस्मात को घट कीते गचा वो चंगी गल है जी बिल्कुल जी जाहिर साहब तुसी एक और चीज दसो कि अस्ते समाज विच इस नाल नाल एक और पहलू भी जाया इलिटरेसी दया कि गरीब तबके दे लोग अस्ते समाज अस्ते पहाड़ी कबीले दे लोग ता ओ स्कूल अपने बच्चों को खास तरीके नाल भेज नहीं सकते या फिर भेजते भी हैं तो उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते या फिर उनकी घर दा इनकम दा इजा मसला होंदा कि बच्चे मजदूरीदार लगेंदा इस बिच दो समाजी जिहड़े नुकसान होंदे एक तो बच्चा अनपढ़ रह गेंदा तो दूआ बच्चा चाइल्ड लेबर बच्चा मजदूरीदार लगेंदा तुसी इस दे बारे विच भी अस्ते नाज़रीन को दसो देखो जी इलिटरेसी है ये तो बहुत बड़ा इशू है आजकल देखेगा अच्छा कि जिस तरह तो सोना आख्या कि वहाँ पे एक इतनी लेवल तक नहीं पहुँच सकते कि अपने बच्चे को कम से कम ग्रेजुएशन करवा लें जी इसलिए बच्चा
8वीं या 10वीं तोड़ी स्कूल पढ़दा, अगर वो ड्रॉप आउट होंदा तो फिर घर आले के करदे। मुच्चा सारे इलाके में दिखे गया, दूर दराज इलाके गल करा, अगर बच्चे 10वीं पास नहीं की तो उसकी पहले एक अर्ली मैरिज हो गई जी, बिल्कुल पहले शादी करा सकते हैं, इसको स्कूल नहीं भेजना। बिल्कुल। लेकिन इतना यह है कि इतना इन लोगों की सोच बदलनी है। जिस वास्ते मोदी जी कसल मन की बात एक फिर असल गल आखी कि सोच बदलो तो देश बदले। ये जब तक असं अपनी सोच ना बदल समाज ना बदल सी। लेकिन जितना बंदा अनपढ़ रही उतना बंदा अंधेरे भी रही। बिल्कुल, क्योंकि समाज बिगड़ता गया जी कि तालीम रोशनी है जी। जब तक बंदा एक तालीम याफ्ता बंदे दी सोच एक अनपढ़ बंदे दी सोच को हजारों दर्जे बेहतर है कि वो बंदा अपनी अपने वास्ते अपने समाज वास्ते अपने दोस्तां यारां वास्ते असल सोची वो कदे कसा दा बुरा ना चासी। इस वास्ते है कि जिसले तुसी इलिटरेसी दी गल करदे हो, इलिटरेसी फार फ्लंग एरिया में मुझ दिखेगी कि जेडे बच्चे उन्हों को बुनियादी तालीम हासिल नहीं होती। उसका कारण है कि गरीबी गरीबी की वजह से और दुआ है कि उनका स्कूल जो स्कूल दूर हैं। कसा जी मुझ दिखे गया कि स्कूल सड़ गए दिन फिर बने नहीं, कसा जी स्कूल हैं हाई स्कूल हैं 2 कमरे उसको आगे नहीं चलिया। जी जे समाजी बुराई और उसकी वजह से बच्चा क्या मजदूरी भी लग घर वाले ला सकते हैं। जो तुम आख्या 2 समाजी बुराई ये उथों पनपते हैं। जी जावेद साहब, एक मौजू है जिसका जितनी भी गलबात करा वो काटिया। बहरहाल तुस्ता आस्ते स्टडी विच आए वास्ते तुस्ता बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी। नाजरीन, प्रोग्राम को आगा बतांदिया एक माया पेश करसन गुलाम हसन तबस्सुम। बेली ठगियां करन ता दुख लग दे, कायनात बदल नहीं जांदी। पट्टा सोने दा कुत्ते दे गल पाइए ओदी जात बदल नहीं जांदी। छल्ला मेरा जी ढोला है, छल्ला मेरा जी ढोला वे बाजारों ले परदे। ओ जिवें तुसां कीती है इंज सज्जन तनी कर दे। ओ जिवें तुसां कीती है इंज सज्जन तनी कर दे। छल्ला मेरा जी ढोला कश्मीर दा डैम होवे। छल्ला मेरा जी ढोला ओ कश्मीर दा डैम होवे। ओ दिल दे सुनावा दुखड़े कदे तुसां कोल टैम होवे। ओ दिल दे सुनावा दुखड़े कदे तुसां कोल टैम होवे। छल्ला मेरा जी ढोला ओ कश्मीर विच बस दे ओ। छल्ला मेरा जी ढोला कश्मीर विच बस दे ओ जान कढ लेंदे ओ जदों निमा निमा हस दे ओ जान कढ लेंदे ओ जदों निमा निमा हस दे ओ। छल्ला मेरा जी ढोला वे ओखरा नी चढ़ी जांदा। छल्ला मेरा जी ढोला ओखरा नी चढ़ी जांदा। ओ जदों दा मैं तैनू तक्या खुर दिल नू की होई जांदा। छल्ला मेरा जी ढोला, छल्ला मेरा जी ढोला सोने दा किलमाया। वे उन्हां नाल की बोलना जिन्हां पत्थरां दे दिल माया। वे उन्हां नाल की बोलना जिन्हां पत्थरां दे दिल माया।
छल्ला मेरा जी ढोला सोने दा किल माया छल्ला मेरा जी ढोला सोने दा किल माया ओ लोकां दियां रोण अखियां साडा रोंदा ए दिल माया वे लोकां दियां रोण अखियां साडा रोंदा ए दिल माया छल्ला मेरा जी ढोला कश्मीर विच बसदे ओ छल्ला मेरा जी ढोला ओ कश्मीर विच बसदे ओ जान कढ लेंदे ओ जदों निम्मा निम्मा हसदे ओ जान कढ लेंदे ओ जदों निम्मा निम्मा हसदे ओ छल्ला मेरा जी ढोला कोई केले वे सत छिलसा ओ जिंदगी दे मेले ने रे जिंदगी ते नित मिलसा ओ जिंदगी दे मेले ने रे जिंदगी ते नित मिलसा। जी नाजरीन यासा मैया उम्मीद करते हैं नाजरीन अज दा प्रोग्राम तुसां को चंगा लग्या उसी दियो अपने मेज़बान अयाज फारूक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।